हाउ टू स्टार्ट अ माइक्रो निश ब्लॉग। अगर आज के टाइम पे आप सोच रहे हो कि मैं एक मल्टी निश ब्लॉग बनाऊंगा एंड उससे मुझे सक्सेस मिल पाएगी, तो आप कहीं ना कहीं गलत हो, क्योंकि मल्टी निश आज से कुछ साल पहले बहुत अच्छे तरीके से काम करता था, बट आज के टाइम में आप मल्टी निश ओपन करोगे तो उसे रिजल्ट आने में आपको 1.5-2 साल लग जाएंगे। और अगर मैं बात करूं आज की या इससे आगे आने वाले एरा की, वो एरा है माइक्रो निश ब्लॉगिंग का। तो आपको अगर सक्सेसफुल जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रैंकिंग चाहिए, जल्दी ट्रैफिक चाहिए, जल्दी आपको अर्निंग करनी है, तो आपको एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट माइक्रो निश ब्लॉगिंग। हम माइक्रो निश ब्लॉगिंग की एक डिटेल, आप कह सकते हो कि मैं अपना एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूं कि कैसे मैं एक सक्सेसफुल माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करता हूं, कब साइट मैप आपको सबमिट करना है, कितनी पोस्ट लिखनी है, कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, इन डिटेल ब्लूप्रिंट होने वाला है। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, वहां पर मैं माइक्रो निश के रिजल्ट काफ़ी बार मैंने शेयर करे हुए हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। आई थिंक वीडियो का इतना ओवरव्यू काफ़ी है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेक श्योर वीडियो एंड तक देखो अगर आप भी अपना एक सक्सेसफुल ब्लॉग बना के उससे अर्निंग करना चाहते हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं, तो 3 से 4 चीजों के ऊपर बात करने वाला हूं मैं। सबसे पहले कि माइक्रो निश आपको क्यों स्टार्ट करना चाहिए, व्हाई यू शुड स्टार्ट माइक्रो निश इन दिस एरा। उसके बाद माइक्रो निश स्टार्ट करने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप गाइड अबाउट माइक्रो निश ब्लॉगिंग। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा, अपना ब्लूप्रिंट दूंगा। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, निश रिसर्च, लो कंपटीशन कीवर्ड की रिसर्च कैसे फाइंड आउट करने हैं, कितने कीवर्ड्स की डिफिकल्टी लानी है, वो सब आप पे बात करेंगे। तो ये सारा इस वीडियो में होने वाला है। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं माइक्रो निश, व्हाई यू शुड स्टार्ट माइक्रो निश ब्लॉगिंग। सो सबसे पहला रीजन है यहां पर लो कंपटीशन। आपको माइक्रो निश में जब भी जितना भी आप माइक्रो निश में डीप जाओगे, उतना आपका लो कंपटीशन होता जाएगा। उसके बाद दूसरी बात करें, यहां पर आपको हाई ट्रैफिक मिलने वाला है, हाई ट्रैफिक और टारगेटेड ट्रैफिक आपको मिलने वाला है, क्योंकि जितना माइक्रो होगा उतनी आपकी टारगेटेड ऑडियंस होती जाएगी। जो फालतू की ऑडियंस होगी अनटारगेटेड, वो आपकी माइनस होती जाएगी जैसे जैसे आप माइक्रो निश में जाते जाओगे। फास्ट रैंकिंग, डेफिनेटली आपको फास्ट रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि आप एक अथॉरिटी, एक सिंगल माइक्रो निश पे काम करोगे, तो गूगल भी माइक्रो निश ब्लॉग्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। उसके बाद आपको फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं मल्टी निश में आपको 1-2 साल लग जाता है, वहीं अगर आप माइक्रो निश स्टार्ट करते हो तो जनरली उसमें 3 से 4 महीने में आपको रिजल्ट दिखने मिल जाते हैं। और यहां पर अगर आप माइक्रो निश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च। अगर आप कीवर्ड रिसर्च, निश रिसर्च अच्छे से कर लेते हो, तो आपको सिर्फ ऑन पेज एसईओ से ही आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक होने लग जाएंगी। उसका लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद मैंने जैसे बताया, आपको ट्रैफिक यहां पर टारगेटेड और लो ट्रैफिक होगा, लेकिन अर्निंग आपकी वहां पर हाई होगी, चाहे आप एडसेंस से करो, चाहे आप यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग से करो। तो ये तो थी चीजें व्हाई यू शुड स्टार्ट अ माइक्रो निश ब्लॉग। अब माइक्रो निश ब्लॉग बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक बढ़िया डोमेन और एक बढ़िया होस्टिंग, उसके बाद एक प्रीमियम। ये चीजें, ये जो 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको होनी ही होनी चाहिए अगर आपको अपने माइक्रो निश ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। सो सबसे पहला एक बढ़िया डोमेन और होस्टिंग, वो कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रीमियम लाइट वेट थीम, जिससे आपकी वेबसाइट का जो यूआई है बहुत बढ़िया हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आए। उसके बाद प्रीमियम कैशे प्लगइन, जिससे आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़िया हो। उसके बाद एक कीवर्ड रिसर्च टूल। सो आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ, आपके लिए कुछ बोनसेस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी और कैसे आपको ग्रैब करना, वो भी मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। अब शुरू करते हैं हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड माइक्रो निश ब्लॉगिंग की। सो सबसे पहले आपको थोड़ा सा, वैसे तो आपको पता ही होगा माइक्रो निश क्या होता है, तो फिर भी कुछ इमेजेस के थ्रू एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल डॉग, ठीक है, पेट डॉग, ये एक निश है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझा के देखता हूं। अगर डॉग निश में आप ब्लॉग बनाते हो, एक मल्टी निश ब्लॉग, तो उसमें आप अलग अलग डॉग की जो ब्रीड होती है, सारी ब्रीड को कवर करोगे। सो उसमें आप लेब्रा भी कवर करोगे, उसमें आप पग भी कवर करोगे, उसमें आप जो भी डॉग्स की ब्रीड होती है सारे कवर करोगे। तो वो आपका एक हो गया ब्रॉड निश। बट अगर आपको माइक्रो निश और सुपर टारगेटेड ऑडियंस चाहिए, तो आप सिर्फ एक स्पेसिफिक डॉग ब्रीड को कवर करके एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाओगे। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है, जहां पर सारे डॉग्स की ब्रीड कवर है, वो आपका निश हो गया। बट अगर आप सिंगल सिर्फ एक डॉग ब्रीड पे ब्लॉग बनाते हो, तो वो आपका हो गया माइक्रो निश ब्लॉग। अगर एक और इमेज के थ्रू समझाऊं, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो, आपकी मेन कैटेगरी फैशन, ये हो गई आपकी सबसे ब्रॉड कैटेगरी। उसके अंदर सब कैटेगरी आ जाएगी आपकी क्लॉथिंग। अब क्लॉथिंग के अंदर भी और माइक्रो जाओगे, तो वहां पर आपको निश मिलेगा मेंस क्लोथिंग।
वहां पर आपको निश मिलेगा मेन क्लोथिंग। अब मेन क्लोथिंग में भी और माइक्रो निश जाओगे, सुपर टारगेटेड और सुपर लो कंपटीशन आप जाओगे, तो वहां पर आप सिर्फ मेन क्लोथिंग में एक टी शर्ट के ऊपर ब्लॉग बना सकते हो। अब उसके भी अंदर माइक्रो निश जाओगे तो टी शर्ट में भी आपको राउंड नेक वाली टी शर्ट मिलती है, वी नेक वाली टी शर्ट मिलती है। तो यहां पर आप देख सकते हो वी नेक वाली टी शर्ट वो सबसे माइक्रो निश हो गया, और इसमें जो है सुपर टारगेटेड ट्रैफिक आएगा एंड वहां पर आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर यार देखो, आपको माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको एक अपना ब्रॉड निश पता होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम करोगे, एंड उसके बाद आपको यहां पर एक माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना है। सो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा कि भाई मुझे इस टॉपिक पर एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप की गाइड बात करें तो सबसे पहले आपको अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। टॉपिक आप थोड़ी बहुत रिसर्च करके आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप जो है फ्लिपा पे जाके फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है माइक्रो निश ब्लॉगिंग के लिए, आपको एक एग्जैक्ट मैच डोमेन लेना है अगर पॉसिबल है तो। अब एग्जैक्ट मैच डोमेन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहाँ पर देखो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ ब्लॉग्स मिले, जैसे ये एक है onlymat.com। ये एक एफिलिएट ब्लॉग है, माइक्रोनिश ब्लॉग है जिसमें सिर्फ मैट्स और मैट्स के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो ओनली मैट है ये डोमेन नेम में जो माइक्रोनिश मैट के ऊपर है, तो यहाँ पर आपके डोमेन नेम में कीवर्ड आ रहा है। तो अगर आपका एग्जैक्ट मैच बिल्कुल मिल जाता है तो आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा, नहीं तो आप मिलता जुलता जो आपका माइक्रोनिश है उससे रिलेटेड आपको डोमेन नेम लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रिसर्च योर डोमेन नेम एग्जैक्ट मैच डोमेन इफ पॉसिबल। अगर आपको मिल जाता है तो आपको बहुत एडवांटेज है, मतलब बहुत बढ़िया बात है, एक प्लस पॉइंट है। अगर नहीं मिलता तो आपको अपने डोमेन नेम में कीवर्ड ऐड करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डोमेन एंड होस्टिंग की। डोमेन मैंने आपको बता दिया, अब डोमेन एंड होस्टिंग कहां से लेनी है। अब देखो गाइज, माइक्रोनिश ब्लॉग है तो जल्दी रिजल्ट आएंगे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। सो यहां पर जो होस्टिंग मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, आप लोगों के लिए बोनस भी है, जो होस्टिंग मैं रेकमेंड करता हूं वो है होस्टिंगर की होस्टिंग। अभी इनकी स्प्रिंग सेल भी चल रही है जहां पर आपको 70% ऑफ मिलेगा, प्लस मेरी तरफ से बोनसेस हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करो, वहां पर आपको ये जो है इस पेज पर जैसे आप होस्टिंगर वाले लिंक पर क्लिक करोगे यहां पर पहुंच जाओगे। गो फॉर इट आपको करना है, और यहां पर आपको अपना जो है प्लान चूज कर लेना। अगर आपको सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करनी है तो सिंगल वेब होस्टिंग ले सकते हो, अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट लेनी है तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग ले सकते हो। अब यहां पर बहुत से लोगों को यह डाउट है कि 25,000 मंथली विजिट, यहां पर 25,000 यूनिक मंथली विजिट है। फॉर एग्जांपल मैं एक हूं, मैं आपकी वेबसाइट पर बार बार जाके विजिट करता हूं, मैं आपकी वेबसाइट पर 50 बार गया, तो यहां पर 50 विजिट काउंट नहीं होंगे, वहां पर एक ही विजिट काउंट होगा। 25,000 विजिट मंथली का मतलब है 25,000 यूनिक विजिट्स। एक बंदा 50 बार जाएगा तो वो एक ही बार काउंट होगा मंथ में। सो आपको ये प्लान ले लेना है, प्लस अगर आप जाके लोगे तो ये प्लान सिर्फ आपको पड़ेगा 3,200 के आसपास कुछ का पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हो 100 वेबसाइट, SSD स्टोरेज, फ्री SSL, फ्री डोमेन भी आपको मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल जाता है, बहुत सारी अमेजिंग चीजें मिल जाती हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इसको आप 12 मंथ के लिए लेते हो, इसमें आपको free.com टॉप लेवल डोमेन मिलता है। यहां पर देखो 3,243 का है, और यहां पर आप लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट, यहां पर आप हैव अ कूपन कोड में आओ, यहां पर आप कूपन कोड डालो ब्लॉगिंग Q&A और प्लस कर दो आप, यहां पर आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा 3,200। यहाँ पर आप देखो 3,200 जो था वो 3,000 में आपको डोमेन मिल जाएगा, प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको एक माइक्रोनिश ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए प्रीमियम थीम चाहिए, प्रीमियम कैशे प्लगइन चाहिए, कीवर्ड रिसर्च टूल चाहिए। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस बोनस वाले पेज का लिंक भी दे रखा है। सो अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो होस्टिंगर की, तो यहाँ पर आपको क्या क्या बोनसेस मिलेंगे। जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम जो कि लाइट वेट थीम है वो आपको मिलेगी, ओरिजिनल विद लाइसेंस की। WP रॉकेट आपको मिलेगा ओरिजिनल विद लाइसेंस की। मेरा जो 10 डेज का एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स है, प्रीमियम कोर्स, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ऑन पेज SEO चेकलिस्ट आपको मिलेगी। अगर आपको जो है निश फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है तो 100 लो कॉम्पिटिशन ब्लॉग निश आइडिया की लिस्ट मिलेगी। तो ये सारे बोनसेस $500-600 के बोनसेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके आप होस्टिंग परचेज करते हो।
सो मेक श्योर आप एक नया अकाउंट बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके होस्टिंग परचेज करो। होस्टिंग परचेज करने के बाद bloggingqa@gmail.com पर मुझे इनवॉइस सेंड कर देना है एंड ये जो $500 के बोनसेस हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और ऑफर बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। सो ये वाला जो पार्ट था आपका रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रो निश ब्लॉगिंग ये आपका कंप्लीट हो गया। आपको सिर्फ अपनी एक डोमेन और होस्टिंग लेनी है, उसके बाद प्रीमियम थीम, प्रीमियम प्लगइन्स, प्रीमियम कोर्स और प्रीमियम ई बुक्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। सो ये थे आप लोगों के लिए बोनसेस। अब हमारा हो गया, अब हमें वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप करना है, वो आपको पता ही है कैसे सेटअप करते हैं। अगर आप ये बोनस वाले पेज पर आकर देखोगे सो यहाँ पर एक वीडियो भी है कि आपको कैसे ब्लॉग सेटअप करना है, ये वाली आप जाके देख सकते हो। नहीं तो ये जो ब्लॉग पोस्ट है मंगेश भारद्वाज, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो भी सारी वीडियोस होंगी इंपॉर्टेंट वो मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वेबसाइट का लोड टाइम। आपको WP रॉकेट इंस्टॉल करना है जिससे आपकी वेबसाइट का लोड टाइम कम से कम हो। अब WP रॉकेट प्रीमियम प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेगा वो मैंने आपको अभी अभी बताया है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो निश ब्लॉगिंग का। अगर आप कीवर्ड रिसर्च कर लेते हो तो आपको एसईओ करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे हम काम करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च के लिए चाहिए आपको सेमरश या फिर एचरेफ। अब सेमरश और एचरेफ चीप प्राइस में कहां से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हो, मैं भी वहीं से यूज करता हूं। सो यहां पर आपको आना है एचरेफ में और यहां पर कीवर्ड रिसर्च जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कीवर्ड, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बताया ना, आपके पास 50+ पोस्ट रेडी होनी चाहिए एक माइक्रो निश ब्लॉग के लिए, तभी आप उस पर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप एचरेफ यूज कर रहे हो तो आपको ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से कम हो। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, सर्च वॉल्यूम जो कि हो 200 से ज़्यादा, मतलब मिनिमम 200 या फिर आप 150 मान के चलो, 150-200 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और मैक्सिमम आप 1000 तक या फिर उससे ऊपर जितना भी जा सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर आप 1000 से ऊपर सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पर जा रहे हो तो उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी देख लेना। आप बिगनर हो तो शुरू में आप 10 से ज़्यादा कीवर्ड डिफिकल्टी वाले चीज़ों को मत लेना। तो ये था चीज़ें पहले, दूसरी, तीसरा पॉइंट। उसके बाद आपको देखना है, अब सिर्फ एचरेफ में जाके आप कीवर्ड को फाइंड आउट नहीं करना, आपको ये देखना है जो भी आप कीवर्ड एचरेफ से निकाल रहे हो उन कीवर्ड पे लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही है या नहीं कर रही। अगर वहां पर लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट रैंक कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको सिग्नल मिलेगा कि भाई ये जो निश है, ये माइक्रो निश बहुत लो कॉम्पिटिशन वाला है और उस पर आप काम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ सीक्रेट 3-4 चीजें भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहना आप लोग। अगर इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताऊं, टॉप रैंकिंग वेबसाइट की अथॉरिटी आपको देखनी है तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड थे, मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे कुछ कीवर्ड मिले। जैसे ये एक कीवर्ड है बेस्ट वैक्स मेल्ट्स, मैंने इसको यहाँ पर गूगल में जाके सर्च करा और यहाँ पर आपको देखना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मान लो आपने एचरेफ में जाके आपने कीवर्ड डिफिकल्टी देख ली, भाई कीवर्ड डिफिकल्टी 10 से कम है, आपने सर्च वॉल्यूम देख लिया कि भाई डिसेंट सर्च वॉल्यूम है, 100-150 से ऊपर है और 1000 से भी कम है। उसके बाद आपको जो अगला पॉइंट देखना है वो देखना है कि जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट है उनमें लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट है या नहीं, तो वो आपको देखना है। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं, ये वो आप देख सकते हो मोजबार एक्सटेंशन से, तो मोजबार एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी सर्च रिजल्ट में वेबसाइट होंगी उनका DA आपको सर्च रिजल्ट में ही दिख जाएगा। अगर आपको यहाँ पर दिखता है कि भाई 10 DA वाली, 15 DA वाली या 20 DA तक भी आप ले लो, 20 DA वाली वेबसाइट रैंक हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए सिग्नल है कि भाई ये जो निश है यहाँ पर माइक्रो निश है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है। उसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, आपको ये चेक करना है कि जो टॉप 10 वेबसाइट हैं या जो टॉप रिजल्ट्स हैं उनमें अगर आपको दिखता है कोरा, पिंटरेस्ट, यूट्यूब की वीडियोस हैं, तो मतलब वहां पर कंटेंट कम है, आप वहां पर डेफिनेटली काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह सकते हो कि मेरा सीक्रेट है, मेरा हैक है किसी भी माइक्रो निश पे जल्दी से जल्दी ट्रैफिक लाने का, जल्दी से जल्दी रैंकिंग लाने का बिना बैकलिंक के। सर्च रिजल्ट लेस देन 100। मैं इस चीज़ को हमेशा फॉलो करता हूं अगर मैं कोई भी माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करता हूं। अब ये एक्चुअली में है क्या, अब फॉर एग्जांपल आपने एचरेफ में सर्च करा, कुछ कीवर्ड आपने निकाले, फॉर एग्जांपल बेस्ट चेयर मैट फॉर हैवी पर्सन, ये हमने कीवर्ड निकाला। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सर्च वॉल्यूम 100 है, कीवर्ड डिफिकल्टी 0 है, तो मुझे कीवर्ड काफ़ी सही लगा। मैंने कीवर्ड को उठाया, मैंने कीवर्ड को गूगल में मैनुअली जाके डाला और मैंने यहाँ पर देख लिया कि भाई इस वेबसाइट में जो
लो DAPA वाली वेबसाइट भी रैंक हो रही है, तो मुझे एक सिग्नल मिल गया। उसके बाद इसमें कोरा, पिंटरेस्ट, यूट्यूब की वीडियोस भी हैं, तो यहाँ पर भी मुझे एक सिग्नल मिल गया। उसके बाद मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं जो हमेशा चेक करता हूँ, सर्च रिजल्ट लेस देन 100 या फिर 200 भी है तो भी आप है। अगर आपको सर्च रिजल्ट 100 से कम मिलते हैं तो उस कीवर्ड को भाई आप छोड़ो ही मत। मैं जब भी मुझे ऐसा कीवर्ड मिलता है, मैं उस पर 200% उस पर काम करता ही करता हूँ। अब ये आप देखो, मैंने ये कीवर्ड सर्च करा, बेस्ट चेयर मैट फॉर हैवी पर्सन। अब यहाँ पर आप ये देखो, ये जो सर्च रिजल्ट है इसे बोलते हैं सर्च रिजल्ट। अभी यहाँ पर पता नहीं कितना लाखों करोड़ों दिखा रहा है, बट इतना एग्जैक्ट रिजल्ट है नहीं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो और नीचे देखो कितने पेजेस शो हो रहे हैं। दूसरे पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, दूसरे पेज पर गए, टोटल इस कीवर्ड के लिए टोटल 176 पोस्ट ही हैं। अगर आप मान के चलो इस कीवर्ड पर आप काम करते हो, बेकार से बेकार कंटेंट लिखते हो, तो आप 177 पोजीशन पर तो रैंक करोगे ही करोगे। ये बात मेरी मानते हो आप? बिल्कुल सही है। और अगर आप क्वालिटी कंटेंट करते हो तो क्या पता आपको ऑन पेज एसईओ करो, क्वालिटी कंटेंट लिखो, तो आपकी टॉप 100 में वेबसाइट इंडेक्स होते ही आ जाए। सो ये एक मेरा सक्सेस मंत्रा है माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करने का, कि जहां पर भी मुझे सर्च रिजल्ट 100 से कम मिलते हैं उस पर तो मैं 2000% काम करता ही करता हूं। बट अगर मुझे सर्च रिजल्ट 200 से कम भी मिलते हैं, लो DAPA वाली वेबसाइट मिलती है, कोरा के लिंक, पिंटरेस्ट के लिंक, यूट्यूब के लिंक मिलते हैं सर्च रिजल्ट में, तो मैं उस पर काम करता ही करता हूं। अब इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं अपनी ही वेबसाइट का, सो यहां पर आप देखो, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे फ्लाई आउट रिव्यू इन हिंदी, ठीक है, फ्लाई आउट रिव्यू इन हिंदी, अब यहां पर जाकर आप देखो ये कीवर्ड है, इसका आप सर्च रिजल्ट देखो, सिर्फ 86, टोटल 86 पोस्ट हैं इस कीवर्ड पर। तो मैंने क्या करा, mangesbhardwaj.com जो कि मेरा एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग है, मैंने उस पर एक आर्टिकल लिख दिया इस कीवर्ड पर, फ्लाई आउट रिव्यू इन हिंदी। एंड उसके बाद मैंने सिर्फ उसका ऑन पेज एसईओ करा, कोई बैकलिंक नहीं बनाए, और रिजल्ट आप देखो, मेरी वेबसाइट टॉप पे फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही है। तो ये मेरा सक्सेस मंत्र है। ऐसे ही मैं आपको और भी कीवर्ड दिखा सकता हूं। अगर मैं आपको, जैसे कि आपको पता है मंगेश भारद्वाज जो है एक्सपेरिमेंटल ब्लॉग है, अगर मैं आपको एक और कीवर्ड सर्च करके दिखाऊं, ईमेल मार्केटिंग इन हिंदी, ये मैंने कीवर्ड सर्च करा, अभी देखो यहाँ पर सर्च रिजल्ट इतने लाखों करोड़ों दिखा रहा है, बट एग्जैक्टली इतने होते नहीं है। ये जो है यहाँ पर कैशे का इशू होता है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके दूसरे या तीसरे पेज पर जाओगे, सो यहाँ पर आप देखो टोटल इस कीवर्ड के ऊपर, ईमेल मार्केटिंग इन हिंदी, इस कीवर्ड के ऊपर 211 रिजल्ट्स ही हैं, सिर्फ 211 रिजल्ट हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इस कीवर्ड के ऊपर भी आर्टिकल लिखा, कोई बैकलिंक नहीं बनाया, सिर्फ इंटरनल लिंकिंग करी, ऑन पेज एसईओ करा, और आप देख सकते हो, अगर आप खुद जाके चेकआउट कर लेना, ईमेल मार्केटिंग इन हिंदी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये आप देखो 5th पोजीशन पर मेरी पोस्ट रैंक हो रही है। सो कितनी बढ़िया ये सक्सेस मंत्र आप कह सकते हो माइक्रो निश ब्लॉग का, जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही काम करता हूँ। उसके बाद एक और जो सक्सेस ट्रिक बोल सकते हो माइक्रो निश स्टार्ट करने की, आपको देखना है कि जितनी भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी उस कीवर्ड पे आर्टिकल लिखे हुए हैं, उनका कंटेंट वो कब पब्लिश करा गया है। अगर कुछ साल पुराना है, काफ़ी साल पुराना है, तो एक और आपको प्लस पॉइंट है कि भाई ये जो है यहाँ पर फ्रेश कंटेंट नहीं है, 2019 2018 का कंटेंट भी रैंक कर रहा है, तो 2021 में आप एक फ्रेश कंटेंट डालोगे तो आपका कंटेंट डेफिनेटली रैंक होगा। अगर हम इस कीवर्ड की बात करें, ईमेल मार्केटिंग इन हिंदी, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 जुलाई 2018 की ये पोस्ट डली हुई है, यानी 2 से 3 साल पुरानी। अगर इस पर देखो, मैंने पोस्ट डाला और मेरी चौथे पेज पर ही रैंक कर गई। उसके बाद अगर और आप देखोगे 19 सितंबर 2020, उसके बाद 28 दिसंबर 2019, तो ये चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ। मुझे दिखा इस कीवर्ड पर बहुत पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है, तो मैंने एक फ्रेश कंटेंट डाला और बिना बैकलिंक के सिर्फ ऑन पेज एसईओ की मदद से मेरी ये पोस्ट लो कंपटीशन वाले पे रैंक होगा। यहाँ पर आप देखो 3 जुलाई 2018, 25 मई 2019, 16 सितंबर 2020, और यहाँ पर देखो यूट्यूब वीडियो के लिंक भी हैं, और कोरा, पिंटरेस्ट, यहाँ पर देखो मीडियम भी है, और यहाँ पर आपको डेफिनेटली मैंने ये सारी चीज़ें देखी, आर्टिकल लिखा, और टॉप 5 में मेरी पोस्ट रैंक कर गई। तो ये है तरीका फाइंड आउट करने का। अब ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर आपको माइक्रो निश ब्लॉग स्टार्ट करना है, तो आपके पास 50 ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जिस पे आप कंटेंट लिखो, रेगुलर कंटेंट आपको लिखना है। तो वो कीवर्ड आपको कैसे फाइंड आउट करने, कोई भी आपका जो भी निश है उससे रिलेटेड आप एक टॉप की वेबसाइट आप सिलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे को एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाना है
फ्लोर मैट के ऊपर। तो मैं एक वेबसाइट जो टॉप की वेबसाइट है या फिर जिसका DAPA कम है, ये आप देख सकते हो काफ़ी नई वेबसाइट ही है, 16 इसका DA है और 22 इसका P है। तो फ्लोर मैट रिव्यू उठाओ और किसी भी टूल में Href में सेमरस में जाओ, कीवर्ड एक्सप्लोरर में डालो और यहाँ पर आप उस वेबसाइट को डाल दो। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 50 ब्लॉग पोस्ट आइडिया कैसे निकालने हैं। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर इन डिटेल पूरी प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो जो भी आपकी वेबसाइट है, जो आपने वेबसाइट ली है, उसको आप कॉपी करो, Href में डालो, उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड में जाओ और वहां पर आपको ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया है ना, कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 10, सर्च वॉल्यूम इतना, ये सारे सिलेक्ट करके लो कंपटीशन वाले फाइंड आउट करने हैं। तो हम जाते हैं Href में। अब ये इसके जो सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड है वो दिखा देगा। सो मैं जाऊंगा उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड में। अगर आपको Href चीप प्राइस में परचेज करना है तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। मैं भी वहीं से यूज करता हूँ चीप प्राइस में 200-300 रुपए में। सो यहाँ पर देखो मैं आ गया इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप शुरू में कीवर्ड डिफिकल्टी 0 से 10 तक ही लो। तो यहाँ पर आपको KD दिखता है फ्रॉम 0 to 10, 0 to 10 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले सारे कीवर्ड अब ये मेरे को दिखा देगा। तो 0 से 10 वाले कीवर्ड डिफिकल्टी आ गए। अब यहाँ पर मुझे जो भी कीवर्ड मिलेंगे उन कीवर्ड को, जैसे ये बेस्ट चेयर मेड फॉर हैवी पर्सन, ये जो मैंने आपको अभी यहाँ पर करके दिखाया, ये मैंने ऐसे ही निकाला लो कंपटीशन वाला। ऐसे ही आप देखो सर्च वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, कीवर्ड डिफिकल्टी देखो कितनी है। ये जो एक माइक्रो निश है, ये सारा पूरा लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही आपको यहाँ से Href से 50 कीवर्ड उठा लेने हैं, फिर उनको मैनुअली, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, लो DAPA वाली वेबसाइट, पिंटरेस्ट, कोरा के लिंक, सर्च रिजल्ट 100 और 200 से कम, ऐसे ही आपको यहाँ से 40 से 50 कीवर्ड उठा लेने हैं जो कि लो कंपटीशन वाले हो। एंड फिर आपको उन 40 से 50 कीवर्ड पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है। तो इस तरीके से आपका पूरा माइक्रो निश ब्लॉग का कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा 40-50 ब्लॉग पोस्ट का। एंड उसके बाद जैसे जैसे वो रैंक करने लग जाए वैसे वैसे आप और पोस्ट लिखना शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके हो गए 50 ब्लॉग पोस्ट के आइडिया हो गए। उसके बाद आपको वेरीफाई इन सर्च कंसोल। अब आपको 10 पोस्ट पब्लिश कर देनी है अपने माइक्रो निश ब्लॉग पर। माइक्रो निश ब्लॉग पर 10 पोस्ट पब्लिश करने के बाद आपको सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट सबमिट करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सर्च कंसोल में सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको साइट मैप सबमिट करना है, वो सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिर्फ आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते ही बिना ब्लॉग पोस्ट डाले सबमिट कर दोगे तो आपको एरर आ सकते हैं। अब सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है, इसमें मैंने आपको सारी वीडियोस दे रखी हैं। इस पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च कंसोल कैसे सबमिट करना है, साइट मैप कैसे सबमिट करना है, और उसके बाद आपको 12 से 15 पोस्ट के बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करना। आप एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हो, अगर आप एफिलिएट से अर्निंग करना चाहते हो तो वो तो आप डे फर्स्ट से ही कर सकते हो। एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर इस पोस्ट में वीडियो दे दी है। आपको कहीं पर भी कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियो मैंने इस पोस्ट में दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप अपने कंटेंट को प्रमोट करो, कोरा पे प्रमोट करो, पिंटरेस्ट पे प्रमोट करो, फेसबुक ग्रुप में प्रमोट करो, अगर आप अपने माइक्रो निश को पब्लिक रखना चाहते हो तो कोरा पे कैसे प्रमोट करना है उसके ऊपर भी वीडियो है, पिंटरेस्ट पे कैसे प्रमोट करना है उसके ऊपर भी वीडियो है, कीवर्ड डिफिकल्टी और लो कैसे फाइंड करनी है उसके ऊपर भी वीडियो है, और कितना सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करना, सब सारी वीडियो मैंने इस पोस्ट में दे दी है। ऐसे करके आपको मैंने अपना पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट इस पोस्ट में दे दिया है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं A to Z। अब आपको एग्जीक्यूट करना है और मेक श्योर आप होस्टिंग यहाँ पे होस्टिंगर से लो। मुझे इनवॉइस सेंड कर देना अगर आपको प्रीमियम बोनसेस चाहिए। सो आई होप गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट मैंने डिटेल में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कीवर्ड रिसर्च और निश रिसर्च माइक्रो निश की, उसको मैंने डीप में समझाया है। ये वाला जो कीवर्ड रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इस पोस्ट को आके बुकमार्क कर लेना। ये पोस्ट यहाँ पर हमेशा रहेगी। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको हमेशा फॉलो करनी है अगर आपको एक सक्सेसफुल माइक्रो निश ब्लॉग बनाना, अगर आपको 3-4 महीने में रिजल्ट, ट्रैफिक, अर्निंग सब कुछ चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो का टारगेट है 500 लाइक, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना अगर आपको मेरे माइक्रो निश ब्लॉग के एनालिटिक्स रिपोर्ट, अर्निंग रिपोर्ट चाहिए तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी अमेजिंग प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।